नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम असल में एक ही कहानी से जुड़े हैं? तो चलिए आज हम इनके बीच के इन गहरे और सच कहूं तो काफी आश्चर्यजनक रिश्तों की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक छोटी सी पहेली से करते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक कहानी है। क्या इसके खाली हिस्सों को भरा जा सकता है? अब देखिए, पहली नजर में तो ये कहानी बिल्कुल रामायण की लगती है ना? राम, सीता, लक्ष्मण और रावण, सब किरदार जाने पहचाने हैं। लेकिन यही कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र किताबों में भी है। बस किरदार बदल जाते हैं। अब्राहम, सारा, लूत और फिरौन। यहीं से पता चलता है कि इनकी जड़ें कितनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस कनेक्शन को, इस जुड़ाव को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उन सबसे पहली कहानियों में जो इन तीनों धर्मों की नींव में एक जैसी हैं। तो देखिए, ये तीनों ही धर्म कुछ बहुत ही बुनियादी कहानियां साझा करते हैं। जैसे आदम और हव्वा की कहानी, जिन्हें ईश्वर ने सबसे पहले इंसान के रूप में बनाया था। और फिर वो महाप्रलय की कहानी भी है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर ने पूरी धरती पर पानी भर दिया था, लेकिन नूह नाम के एक नेक इंसान ने एक बहुत बड़ी नाव बनाकर कुछ इंसानों और जानवरों को बचा लिया। तो चलिए अब उस एक खास शख्सियत की बात करते हैं जो इन तीनों धर्मों को एक ही धागे में पिरोती है, और वो है पैगंबर अब्राहम। अब्राहम को एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म को स्थापित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। मतलब ये विश्वास कि ईश्वर सिर्फ एक है, और यही यही एक विश्वास इन तीनों धर्मों की जड़ है। ये सोच उस समय के पॉलीथिज्म यानी कई देवताओं की पूजा से बिल्कुल अलग थी। अब्राहम की एकेश्वरवाद को एक बहुत ही मशहूर कहानी से समझा जा सकता है। हुआ यूं कि एक दिन अब्राहम को उनके पिता की मूर्तियों की दुकान में अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छड़ी उठाई और सारी छोटी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया, और फिर वो छड़ी सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में पकड़ा दी। जब लोग वापस आए और पूछा कि ये किसने किया, तो अब्राहम ने बड़ी चालाकी से कहा, अरे उस सबसे बड़ी मूर्ति से पूछो। अब जब सबने कहा कि मूर्तियां तो बोल ही नहीं सकती, तो अब्राहम ने वही सवाल पूछा जो वो पूछना चाहते थे, तो फिर इनकी पूजा ही क्यों की जाए? लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ही जड़ से शुरू हुई ये कहानी एक ऐसे दौराहे पर पहुंचती है जहां से इन तीनों धर्मों के रास्ते, आप कह सकते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो विभाजन है, ये अब्राहम के दो बेटों से शुरू होता है। देखिए, यहूदी और ईसाई धर्म, ये दोनों अपना वंश अब्राहम के बेटे इसहाक से जोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम अपना आध्यात्मिक वंश उनके दूसरे बेटे इस्माइल से जोड़ता है। तो अब होता क्या है कि हर धर्म ईश्वर के वादे का वारिस खुद को मानता है, लेकिन एक अलग वंश के जरिए। यहूदी धर्म को देखें तो वो अपना वंश इसहाक के बेटे याकूब से जोड़ते हैं, जिन्हें इज़राइल भी कहा गया। उन्हीं से 12 कबीलों की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म की मान्यता है कि उनके सबसे अहम पैगंबर यीशु भी इसी वंश से आते हैं। और इस्लाम का मानना है कि अब्राहम और उनके दूसरे बेटे इस्माइल ने मिलकर मक्का में काबा बनाया था, जो आज उनका सबसे पवित्र स्थान है। अब सदियां बीत जाती हैं और फिर अरब के रेगिस्तान में इसी साझा विरासत की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है, पैगंबर मोहम्मद के आगमन के साथ। अब देखिए, इस्लाम के आने से पहले का जो अरब था, वो कई शक्तिशाली कबीलों में बटा हुआ था, जो अक्सर आपस में लड़ते भी रहते थे। और मक्का, जिस पर कुरैश कबीले का दबदबा था, वो एक तरह से एक बड़ा केंद्र था, जहां काबा के अंदर कई कबीलों की मूर्तियां रखी हुई थी और उनकी पूजा होती थी। ये टाइमलाइन पैगंबर मोहम्मद के जीवन के सबसे जरूरी पड़ावों को दिखाती है। 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में उनका जन्म होता है। फिर 610 में एक गुफा में उन्हें ईश्वर का पहला संदेश मिलता है। 622 में जब विरोध बहुत बढ़ गया तो वो मक्का से मदीना चले गए। इसी घटना को हिजरत कहते हैं, और यहीं से इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है। 630 में वो बिना लड़े मक्का वापस जीत लेते हैं और काबा को मूर्तियों से पाक कर देते हैं। और 632 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था। और उन्होंने जो संदेश देना शुरू किया, वो असल में वही एकेश्वरवाद का मूल संदेश था जो सदियों पहले अब्राहम ने दिया था। उन्होंने लोगों से कहा कि मूर्ति पूजा छोड़ो और सिर्फ एक सच्चे ईश्वर यानी अल्लाह की मर्जी के आगे खुद को समर्पित करो।
तो जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो एक साझा इतिहास की, एक जैसी आध्यात्मिक विरासत की एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये धर्म आप समझिए कि एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाओं की तरह हैं। जड़ एक ही है, यानी एक ईश्वर में विश्वास और अब्राहिम जैसा एक साझा पूर्वज। हाँ, समय के साथ ये शाखाएं अलग अलग दिशाओं में बढ़ी, लेकिन इनकी शुरुआत एक ही जगह से हुई थी। और यही साझा विरासत हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये जानने के बाद कि इन तीनों की जड़ें एक ही हैं। क्या आज की दुनिया में इन धर्मों के आपसी रिश्तों को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा भी बदल सकता है?